एपिसोड में हमने देखा था कि इसी ने फैंग और लीथोंग मोनोजी के ब्लड को ट्रेस करता हुआ उसका पीछा कर रहे थे। और यहाँ पे लीथोंग को डाउट भी होता है कि हमें कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरे सबूत मिल रहे हैं। तब सीने फैंग कहते हैं कि नहीं, जब तक मैं और तुम एक साथ है तब तक हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो मोनोजी का बच्चा कभी भी हम दोनों को एक साथ डिफीट नहीं कर सकता। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम मोनोजी को देखते हैं जो जानबूझ के रास्ते में अपने ब्लड को एज क्लू की तरह गिरा रहा था और गिराते हुए कह रहा था कि आ जाओ, तुम दोनों बिल्कुल सही आ रहे हो, बस एक बार तुम दोनों मेरे चंगुल में फंस जाओ, उसके बाद दोबारा यहाँ से लौट के नहीं जा पाओगे। जिसके बाद अब मोनोजी आगे जाते हुए कहता है कि चलो सब लोग रेडी हो जाओ। तब मोनोजी की कहते हैं यहाँ पे 8 बहुत ही पावरफुल पर्सन अपेयर हो जाते हैं। जिसे देखते हुए मोनोजी कहता है कि बहुत खूब, काम हो जाने के बाद सबको अपने अपने हिस्से का रिवॉर्ड मिल जाएगा। तब ये लोग भी अब हंसते हुए कहते हैं कि रिवॉर्ड की किसे पड़ी है, हमें तो बस गार्डियन सेट के उन दोनों बास्टर्स को खत्म करने से मतलब है। जिस पर दूसरा आदमी भी कहता है कि बिल्कुल एक बार वो दोनों डिसाइबल खत्म हो जाए, उसके बाद गार्डियन सेट में ऐसा कोई माइका लाल नहीं होगा जो हमारे खिलाफ बॉन्टी को एक्सेप्ट करेगा। तब मोनोजी भी अब अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि चलो अब इस मजेदार खेल को शुरू करते हैं, आखिर वो दोनों बेचारे हमें ढूंढते ढूंढते थक गए होंगे। जिस पर इधर हम देखते हैं कि लीथोंग और सीने फैंग बहुत ही फास्टली उन ब्लड्स को फॉलो करता हुआ इन्हीं की ओर आ रहे होते हैं। और अब सीन चेंज होता है, इधर हम लूशियन को देखते हैं जो ट्रेनिंग एरिया में जाते जाते कह रहा था कि अगर मैं इसी तरह से मन लगा के ट्रेनिंग करता रहूं तो फिर कामयाबी मिले या ना मिले भगवान जरूर मिल जाएंगे। और फिर लूशियन अब अपनी पावर्स को पेयर करते हुए कहता है कि मजाक से हटके पावर्स तो कमाल की है, बस कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग में मैंने इन स्पिरिचुअल स्पेल्स को काफी अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन जब तक मैं कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक को अच्छी तरह से ना सीख जाऊं तब तक मुझे इससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करनी होगी। जिस पर अब यही से सोचते हुए लूशियन एल्डर लिंजिया के पास जाता है, मगर यहाँ पे वो नहीं होती है। तब लूशियन सू जूनियर से पूछता है कि आखिर एल्डर लिंजिया गई कहाँ। जिस पर सू जूनियर बता दे सिस्टर लिंजिया ने आज तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, उनका मानना है तुम्हारा प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है, इसीलिए आज ही दिन तुम रेस्ट कर लो और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग थोड़ी और हार्ड की जाएगी। तब ये सुने लूशियन अब थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि ट्रेनिंग हार्ड करने से तुम्हारा क्या मतलब है, कहीं कल से मुझे वो 40 स्पेल्स को तो ब्रेक करने नहीं बोलेगी। जिस पर सू जूनियर कहते कि तुम टेंशन मत लो, जो होगा सो होगा। तब लूशियन कहता है कि वेल चूंकि आज मैं फ्री हूँ इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ये स्पिरिचुअल शॉक रूम है क्या, और आखिर तुम इसके नाम से इतना ज्यादा क्यों डरती हो। जिस पर सू जूनियर बता दें कि स्पिरिचुअल शॉक रूम एक बहुत ही स्केरी और वर्स्ट प्लेस है जिसे सिस्टर लिंजिया एज ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज करती है, मगर वो स्पेशल प्लेस वीक पर्सन के लिए किसी हेल्थ से कम नहीं है। तब लूशियन बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि पहले तुम मुझे ये डराना बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर उस प्लेस में होता क्या है। जिस पर सू जूनियर बता दी जिस तरह से तुम ट्रेनिंग स्पेल के अंदर घुस के अननोन अटैक्स को फाइंड कर उस स्पेल को डिस्ट्रॉय करते हो, उसी तरह से तुम्हें स्पिरिचुअल शॉक रूम में घुस के उनके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करना है, वो भी तब तक जब वहाँ पे मौजूद एक ही स्पेल डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तब लूशियन कहता है कि बस इतनी इस बात ये तो मैं कर लूंगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एल्डर लिंजिया अब कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाती है जो अब लूशियन से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो, तुम कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए स्पिरिचुअल शॉक रूम में जाना चाहते हो राइट। तब लूशियन भी यस में इशारा करता है। जिस पर एल्डर लिंजिया कहते कि दोबारा सोच लो, उस रूम में जो स्पिरिचुअल स्पेल क्रिएट होंगे उसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी, वो स्पिरिचुअल स्पेल लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के भी हो सकते हैं, इसीलिए अगर एक बार तुम अंदर चले गए तो फिर मैं बचाने नहीं जाऊंगे। तब लूशियन कहता है कि मुझे मंजूर है। जिस पर एल्डर लिंजिया बाहर की ओर जाते हुए कहते हैं ठीक है मुझे फॉलो करो। तब ये दोनों भी एल्डर लिंजिया को फॉलो करते हुए एक दूसरे प्लेस में चले आते हैं जहाँ पर एल्डर लिंजिया अपनी पावर से यूज करते हुए सामने की पैलेस को एक्टिव कर देती है। तब एल्डर लिंजिया के ऐसा करते ये छोटा सा पैलेस एक बहुत ही बड़ा सा महल बन जाता है, जिसे देखते ही लूशियन अब बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि ये तो कमाल का है, मैं फील कर सकता हूँ इस महल से एक बहुत ही पावरफुल और टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा है। तब सू जूनियर बता दी ये प्लेस पावरफुल लोगों के लिए एक वरदान है, यहाँ पे तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग करनी है तुम बेझिझक कर सकते हो, बस जितनी देर तुम इसके अंदर रहोगे तो फिर इसका स्पिरिचुअल और भी ज़्यादा टेरिफाइंग होता जाएगा। और अब एल्डर लिंजिया इस प्लेस के गेट को ओपन करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए पहले तुम्हें फर्स्ट फ्लोर में ही भेज रही हूँ, अगर तुम जिंदा वापस आ गए तो फिर मैं तुम्हें उसके बाद के फ्लोर में भी भेज दूंगी। तब ये सुने लूशियन अपने मन में कहता है कि ये मुझे मोटिवेट कर रही है या फिर डिमोटिवेट कर रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर अब ये सोचते हुए लूशियन इस पैलेस के अंदर चला जाता है। तब सू जूनियर पूछते हैं सिस्टर आपने वो मरने वाली बात ऐसे मजाक में कहा है राइट। जिस पर एल्डर लिंजिया कहती है कि मैंने कोई भी मजाक नहीं किया है, अगर ये उन स्पेशल स्पेलों को ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर पक्का मारा जाएगा। जिससे सुने सू जूनियर बहुत इमोशनल होते हुए कहते कि अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने उसे अंदर क्यों जाने दिया, आपको तो बताइए कि ब्रदर लूशियन अभी आपकी जितना पावरफुल नहीं हुआ है। तब एल्डर लिंजिया कहते कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये क्यों किया।
मगर ऐसा लगा कि किसी ने मुझसे कहा कि लूशियन ये कर लेगा। और इतना क्या कि एल्डर लिंक जब अपने सर को पकड़ते हुए कह दे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो मैं भूल चुकी हूँ। मेरा माइंड ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे मैं इस लड़के को इसके पावर्स को जानती हूँ। जिस पर अब इधर हम लूशियन को देखते हैं जो फर्स्ट फ्लोर की स्पिरिचुअल स्पेस में पहुंच चुका था। यहाँ पर लूशियन अब आसपास की चीजों को समझ रहा होता है, लेकिन तभी अब लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए स्पिरिचुअल स्पेल क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तब इस स्पेल को देख के लूशियन बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि कहीं मैं गलत फ्लोर पे तो नहीं आ गया। यहाँ पर तो ट्रेनिंग की शुरुआत ही लेवल 5 की स्पिरिचुअल स्पेल से हो रही है। और ये कहते कहते लूशियन अपने ऑरा को अपेयर कर लेता है। तो इधर हम देखते हैं कि लेवल 5 के स्पिरिचुअल स्पेल अब बहुत सारे अटैक्स को क्रिएट कर लेता है जो अब एक साथ सीधे लूशियन के ऊपर बरसने के लिए बढ़ जाते हैं। तब इन सारे अटैक को देखते हुए लूशियन कहता है सू जूनियर ने बिल्कुल सही कहा था, ये प्लेस तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। जिस पर अब लूशियन भी अपनी पावर से यूज़ करता हुआ यहाँ पे एक स्पेल क्रिएट करने लगता है जिसमें वो 3 अपने गोल्ड लेवल की स्पीड का भी यूज़ कर देता है। और अब सीन चेंज होता है, हमें गार्डन सेक्टर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीन रोली से बातें करते हुए कह रहे थे कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने आज मुझे एक लेटर भेजा है जिसमें ये लिखा है जब तक मेरे क्लैन का कोई वहाँ पे ना पहुँच जाए तब तक मेरी ग्रैंड डॉटर को सेफ रखने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, और अगर तुमसे कोई मिस्टेक हुई तो खुद मैं तुम्हें अपने हाथों से पीटूंगा। जिससे सुनर रोली भी स्माइल करते हुए कहते कि ग्रैंडपा का टेम्पर हमेशा ही हाई रहता है। तब डीन कहता है कि किसी को भी नहीं पता कि तुम्हारे क्लैन के लोग यहाँ पे कब आएंगे, इसीलिए तुम जब तक यहाँ पे हो तब तक क्या करने वाली हो। जिस पर रोली बता देगी हमेशा की तरह मैं अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखूंगी। तब डीन कहता है बिल्कुल सही, तुम अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखो, अगर सेट में दूसरे क्लैन की वजह से कोई गड़बड़ होगी तो फिर उसे मैं देख लूंगा। जिस पर रोली थैंक यू सो मच डीन कहती है। और अब इधर हम लूशियन को देखते हैं जो अपने गॉड लेवल की स्पिरिट्स का यूज करते हुए ये सामने फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है। जिस पर यह स्पेल फॉर्मेशन अब और भी ज्यादा पावरफुल होते हुए लूशियन इन तीनों गॉड लेवल स्पिरिट के ऊपर अपना एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है जिसके लगते ये तीनों ही स्पिरिट अब एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तब ये देखकर लूशियन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर मेरे 3 स्पिरिट एक 5वीं लेवल के स्पिरिचुअल स्पेल को ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहे। और इतना कि लूशियन अपनी आंखों बंद करते हुए कहता है कि मुझे जल्दी इसको रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना ये स्पेल और इससे अटैक तो मेरा चिकन कबाब यूं ही बना देंगे। तब सू जूनियर बाहर से देखते हुए कहते कि ब्रदर लूशियन फोकस करो। जिस पर लिंचा कहते कि सिर्फ फोकस करने से कुछ नहीं होगा, अगर इसे यहाँ से निकलना है तो फिर अपने माइंड कॉन्शियस आई को एक्टिव करना ही होगा, क्योंकि कॉन्शियस टेक्निक ही अटैकों से लूशियन को बचा सकता है। तब इधर हम देखते कि लूशियन अब दोबारा अपने ऑरा को अपेयर करना शुरू कर देता है। तब लूशियन ऐसा करते ये स्पेल भी अब 6 लेवल के स्पेल में अपग्रेड हो जाता है और अब तो एक साथ 5 फायर अटैक को लूशियन की ओर भेज देता है। तब ये देखकर लूशियन अब चिल्लाते हुए कहता है कि वो सिटमैन ने ये क्या कर दिया। जिस पर लूशियन अब फुल फोकस करते हुए बहुत ही फास्टली इन सारे अटैकों से बचना शुरू कर देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।